हेलो फ्रेंड्स आज मैं जिस टॉपिक को लेकर के आप सबके साथ जुड़ने जा रही हूँ वो है स्टॉक मार्केट में आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट एक ऐसा टॉपिक है, आपके मन में इसको लेकर के बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव चीजें होंगी। कुछ लोग ऐसे सोचते होंगे कि अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया है तो आप एक दिन में करोड़पति बन सकते हो। कुछ लोग ऐसा भी सोचते होंगे कि अगर आपने पैसा लगाया है तो फिर आप तो गए, आपने इतने टाइम तक पूरी मेहनत करके जितने भी पैसे इकट्ठा किए थे वो सारे पैसे आपने स्टॉक मार्केट में लगा दिए और अब आप गए, आपको कोई नहीं बचा सकता। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट भी एक सिक्के की तरह होता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और आपको लॉस भी होता है। मैं ये नहीं कहूंगी आपको हमेशा लॉस होता है या आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। ये सिर्फ आपके समझदारी पे डिपेंड करती है, आपकी क्या प्लानिंग है आपके इन्वेस्टमेंट को लेके उस पर डिपेंड करती है, आपके अंदर कितना पेशेंस है, क्या प्लानिंग है, क्या सोचते हैं, आपकी क्या थिंकिंग है, आपकी जो फॉरकास्टिंग एबिलिटी है वो कितनी है। उन चीजों पे आपका जो प्रॉफिट होता है वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत हद तक लॉस से बच सकते हैं और आपको अच्छा प्रॉफिट अर्न हो सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप अपना होमवर्क पूरा करिए। होमवर्क पूरा करने का मतलब है कि आप जिस भी सेक्टर में पैसे लगाना चाहते हैं, आप जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उस कंपनी की पूरी डिटेल एनालिसिस करिए। आप उस कंपनी का क्या प्रॉफिट है, उस कंपनी का क्या लॉस है, उस कंपनी से रिलेटेड जो भी मार्केट में न्यूज है वो सारी चीजें आपको डिटेल में एनालिसिस करनी है, चाहे फिर वो कोई पर्टिकुलर सेक्टर हो या फिर उस सेक्टर की कोई पर्टिकुलर कंपनी हो। तो आपको अपना पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से पहले। अगर आप अमेरिकन इन्वेस्टर पीटर लिंच को फॉलो करते हैं तो उनके हिसाब से अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले उसके बारे में एनालिसिस नहीं करते हैं तो डेफिनेटली वो कहेंगे कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगा रहे हैं, आप एक जुआ खेल रहे हैं। इसीलिए आपको ध्यान में रखना है, आपको अपना होमवर्क जो है वो जरूर से जरूर कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स, मेरा जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है, ना कि किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी कंपनी को देख करके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ये कंपनी तो बहुत बड़ी है, यहाँ से मुझे अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो मैं फिर आपको कहूंगी आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप ऐसा मत करिए, क्योंकि कई बारी ऐसा हमें देखने को मिला है कि जो छोटी कंपनी होती है वो भी हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाती है और कई बारी जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो भी हमें बहुत ज्यादा लॉस दे जाती है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं यस बैंक का, जो कि आप देख चुके हैं कि अभी यस बैंक का जो स्टॉक प्राइस है वो 22, 24 ऐसे उसका स्टॉक का प्राइस चल रहा है। यस बैंक की कंपनी का जो बिजनेस है उसको देखा, उसका बिजनेस मॉडल फॉलो किया है, तो यस बैंक जो है वो जो बिजनेसमैन होते थे उनको लोन देती थी। यस बैंक मोस्टली बिजनेस लोन देती थी। बिजनेस लोन में एक बार में उनका मिलियन बिलियन का लोन भी हो सकता था, करोड़ों का भी हो सकता था, कुछ भी अमाउंट हो सकता था। लेकिन अगर कोई कंपनी अगर कोई बैंक होम लोन दे रही है तो उनका जो लोन होता है वो 50 लाख 60 लाख ऐसे उनका अमाउंट होता है। तो अगर यस बैंक के 5 ऐसे पर्सन जिन्होंने लोन लिया और उन्होंने वो लोन वापस नहीं किया तो उस कंडीशन में उनका अरबों खरबों का लॉस हो जाता है। तो अगर हम बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो आज जो यस बैंक की जो ये सिचुएशन है उसमें एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल अलग था, बाकी बैंक का बिजनेस मॉडल अलग है। तो इसीलिए आपको बिजनेस में ध्यान देना चाहिए कि कोई कंपनी जो है अगर वो बिजनेस कर रही है उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उस चीज को ध्यान में रख के आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मेरा जो थर्ड पॉइंट है कि अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं तो भी आपके लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप किसी एक सेक्टर की जो कंपनी है उसी में ना इन्वेस्टमेंट करके आप डिफरेंट सेक्टर के डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करिए। लाइक आपने एफएमसीजी के 2 कंपनीज को चुना, उनका पूरा डिटेल एनालिसिस करके आपने वहां इन्वेस्टमेंट किया, या फिर आपने आईटी सेक्टर के 2 कंपनीज को ले लिया, फिर आपने फार्मा सेक्टर के 2 कंपनीज को ले लिया। ऐसे करके आप हर एक सेक्टर में पैसा लगाइए। अगर आपने 50 कंपनी के स्टॉक्स खरीदने और आपने डायरेक्ट एफएमसीजी के 50 कंपनीज के स्टॉक्स को परचेस कर लिया है तो अगर वो पर्टिकुलर सेक्टर नीचे जाता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। इसीलिए आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करिए। फ्रेंड्स, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि आपको क्राउड से दूर रहना है। मतलब ऐसा आपको नहीं करना है कि अगर आपके फ्रेंड ने
इस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसे लगाए हैं तो आप भी उस पर्टिकुलर स्टॉक में पैसे लगाएंगे। अगर आपके रिलेटिव ने वहां इन्वेस्टमेंट किया है तो आप भी वहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो डिटेल एनालिसिस बहुत जरूरी है। अपने फ्रेंड्स को देख करके, रिलेटिव को देख करके कभी भी इन्वेस्टमेंट मत करिए। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कि आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। अगर आप ऐसा सोच करके इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दे रहे हैं कि आप एक दिन में करोड़पति बन सकते हैं, आपको एक दिन में 40% का प्रॉफिट हो सकता है फ्रेंड, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, कुछ चांसेस में मैं मानती हूँ कि हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगर आप रेगुलरली बेसिस पे देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है कि आपने आज 1000 रुपये लगाए तो कल आपको 10,000 रुपये मिल जाए। इसीलिए इस रियलिटी को एक्सेप्ट करिए और टाइम दीजिए। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है वहां पे टाइम दीजिए। पैसे ग्रो करेंगे लेकिन उसके लिए आपको टाइम देना है। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा अमाउंट का करिए। कभी भी ऐसा मत करिए कि आपके जो बेसिक चीजें हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी आई और आपने आज आपकी सैलरी आई, कल आपने वो पैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आपने पैसे लगा दिए, आपने तो ये सोचा था कि आपको 2 दिन में डबल होके मिल जाएगा। मार्केट नीचे चली गई, आपके जो बेसिक नीड्स पूरा करने का जो पैसा था, जो आपके एजुकेशन के लिए था, आपके फूड के लिए था, आपके क्लॉथ के लिए था, वो पैसे अब वहां लग गए। तो इसमें क्या हुआ, आपको लॉस हुआ, क्योंकि अगर वो नीड के पैसे हैं आपको निकालना पड़ेगा। अगर वो एक्स्ट्रा अमाउंट थे तो आप उसको छोड़ सकते थे कि जब भी मार्केट ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट होगा तो आप उन पैसों को वापस ले लेंगे। तो इसीलिए हमेशा आपको एक्स्ट्रा फंड को ही इन्वेस्ट करना है। फ्रेंड्स, मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पेशेंस। आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है और सडनली आपने देखा कि मार्केट बहुत नीचे चला गया है तो आपको घबराना नहीं है। आपको ऐसा नहीं कि मार्केट नीचे जा रहा है मैं बेच देता हूँ, आपको वेट करना है। आपको मार्केट की जो चीजें हैं उस पर ध्यान रखनी है, वेट करना है, आपको पेशेंस रखना है। आप इस टाइम पे क्या कर सकते हैं कि अगर आपने ज्यादा प्राइस पे किसी स्टॉक को खरीदा है, मार्केट नीचे गई है, तो आप कम प्राइस पे उस स्टॉक को खरीद के अपने स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं। इसीलिए आप पेशेंस के साथ काम करिए, पेशेंस के साथ एक्ट करिए। मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो है कि आपको मार्केट न्यूज पे ध्यान रखना है फ्रेंड्स। मार्केट न्यूज जो है वो बहुत जरूरी होता है। मैं अगेन आपको यहाँ पे यस बैंक का ही एग्जांपल दूंगी। जब यस बैंक में फर्स्ट डे फ्रॉड का केस सामने आया था, आपने उस टाइम पे भी देखा होगा कि जो इन्वेस्टर्स थे, जो कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट को देखते थे, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया और वो बाहर आ गए। लेकिन आपने वो नहीं देखा और जब 10 दिन, 15 दिन, 1 मंथ हो गए, फिर आपको पता लगा कि आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो बहुत नीचे चला गया है। तो अगर आप मार्केट न्यूज को ध्यान में रखते, कंटिन्यू मार्केट मूवमेंट को देखते, तो आप प्रॉफिट बुकिंग करके आप अपने पैसे वापस ले सकते थे। स्पेशली जिन स्टॉक्स में पैसे लगाए हुए हैं उसका मार्केट मूवमेंट जरूर चेक करिए। उस स्टॉक से रिलेटेड क्या न्यूज आ रही है मार्केट में, उसको कंटिन्यू आप ध्यान में रखिए, ताकि अगर कहीं भी आपको लगता है कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है मेरे इन्वेस्टमेंट पे, तो आप अपने पैसे लेकर के बाहर आ जाइए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रख करके अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके प्रॉफिट के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तब अब तक के लिए इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। कौन कौन से ऑप्शंस हैं जहां से आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमा सकते हैं, मैं इस टॉपिक को लेकर के अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़ूंगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।